तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आईडीसीस में रेटिनल अटैचमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेटिनल डीट अटैचमेंट की डेफिनेशन। डेफिनेशन है retinal deep attachment is a medical condition in which is tear down and separate from choroid layer which result in loss of peripheral vision in early stage। इसमें क्या हो जाता है कि आई की जो रेटिना है वो क्या है, लेयर है। जो कौन सी लेयर है कि थर्ड नंबर इनर लेयर है। सबसे पहली लेयर होती है स्क्लेरा, सेकंड होती है कोरोइड और तीसरी होती है रेटिना। तो क्या होता है इसमें कि जो रेटिना है वो कोरोइड लेयर से अलग हो जाती है, मतलब कि सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरिफेरल विजन है वो अर्ली स्टेज में लॉस हो जाता है। समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं रेटिना इज अ थिनर लेयर ऑफ आई विच इज लाइट सेंसिटिव। रेटिना क्या है? एक थिनर लेयर है आई की, जो क्या करती है, लाइट सेंसिटिव है एंड हेल्प इन विजन, और विजन में हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग सिग्नल। सिग्नल प्रोवाइड करने प्रोवाइड सिग्नल टू ब्रेन, जो ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करती है किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन के बाद इटियोलॉजी। तो सबसे पहली इटियोलॉजी है कि डीट अटैचमेंट में अकर ड्यू टू डीजनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना। अगर कोई डीजनरेटिव चेंजेस हो जाए रेटिना में तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रेटिनल डीट अटैचमेंट हो सकता है। ट्रोमा टू द आई, अगर कोई इंजरी या ट्रोमा हो जाए आई के अंदर तो इसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। एजिंग। तीसरा इटियोलॉजी है हमारा कि एज, अगर एज बढ़ेगी तो उसके साथ क्या होगा, रेटिनल डिटैचमेंट बढ़ने के चांस हो सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, अब अगर कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब कि जो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसमें क्या हो जाता है, उसकी जो रेटिना है उसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड वेसल में तो उससे क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, रेटिनोपैथी कहते हैं। हेमरेज, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो आई में किसी प्रकार की तो उसकी वजह से भी ये रेटिनल डीप अटैचमेंट हो सकता है। ट्यूमर इन द रेटिना, अगर किसी टाइप का ट्यूमर हो आई में तो उससे भी ये हो सकता है। आप सबको समझ में आया ना? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने इटियोलॉजी पढ़ा। अब हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे होता है ये रेटिनल डीप अटैचमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है। कि इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है कि रेटिना में टियर डाउन एंड गेट सेपरेट फ्रॉम कोरोइड लेयर। रेटिना क्या हो जाती है, टियर डाउन हो जाती है और सेपरेट हो जाती है कोरोइड लेयर से। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू टियरिंग द विट्रस फ्लूइड एंटर इन द स्पेस बिटवीन रेटिना एंड कोरोइड। और उससे क्या होता है, जो हमारा आई का जो विट्रस फ्लूइड होता है वो एंटर हो जाता है कहाँ पे, रेटिना एंड कोरोइड लेयर के बीच में। समझ में आया ना आपको? which result in loss of peripheral vision in early stage and central vision in late stage और later stage। सॉरी, क्या हो जाता है कि जो विट्रस ह्यूमर है जो एक फ्लूइड है वो क्या होता है कि जो रेटिना है और कोरोइड लेयर के बीच के स्पेस में जमा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, जो हमारा पेरिफेरल विजन है वो अर्ली स्टेज में लॉस हो जाता है और धीरे धीरे लेटर स्टेज में क्या हो जाता है, हमारा सेंट्रल विजन है वो भी लॉस होने लगता है। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइनम सिम्टम्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सिम्टम्स, रेटिनल डिटैचमेंट में अकर स्लोली और रैपिडली बट विदाउट पेन। ये जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो क्या है, वो एक स्लोली और रैपिडली बट विदाउट पेन। ये क्या है, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस होता है और विदाउट पेन, इसमें पेन दिखने को हमको नहीं मिलता। डार्क स्पॉट्स कमिंग अक्रॉस द विजन ऑफ अफेक्टेड आई, और जिस आई में ये कंडीशन होती है उसमें क्या हो जाता है, अगर कोई इंसान जिसको ये प्रॉब्लम है तो वो जब भी दिखेगा तो उसे क्या दिखेगा, आई में डार्क स्पॉट्स दिखने को मिलते हैं। फोटोप्सिया, अ सेंसेशन ऑफ ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट। फोटोप्सिया मींस अ सेंस, अगर कोई
फोटोप्सिया मीन्स अ सेंसेशन ऑफ ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट। अगर कोई ब्राइट फ्लैशेस लाइट है तो उससे क्या होगा, सेंसेशन फील होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोप्सिया कहते हैं। और हम पढ़ेंगे कि ब्लर विजन, ब्लर विजन हो सकता है। इस कंडीशन में हम सबको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। अ स्लाइट फीलिंग ऑफ हेवीनेस इन द आई, तो स्लाइट फीलिंग फील आएगा कि हमारी जो आई है उसमें हमें हेवीनेस दिखने को मिलेगा। लेकिन क्यों दिखने को मिलेगा, कि जब वो विट्रस ट्यूमर था हमारा, विट्रस ट्यूमर क्या होगा, वो रेटिना और कोरोइड लेयर के बीच में जमा हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, हेवीनेस फील होगी। समझ में आया ना आप सब। अब हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑप्थेल्मोस्कोपी, आई विजुअलाइजेशन। ये सब क्या है, डायग्नोसिस है इस कंडीशन के। अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट, कि कौन कौन सा मैनेजमेंट हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें आएगा विट्रेक्टोमी और दूसरी आएगी क्रायो सर्जरी। विट्रेक्टोमी में, इन दिस प्रोसीजर इंसिजन आर मेड टू रिमूव कलेक्टिव फ्लूइड फ्रॉम द रेटिना। इसमें क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था कि जो रेटिना और कोरोइड लेयर के बीच में जो फ्लूइड जमा हो गया था, उसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विट्रेक्टोमी कहते हैं। अब आएगा क्रायो सर्जरी। अ सुपर फुल प्रोब इज इंसर्टेड इनटू द आई विच रिमूव्स स्कारिंग ऑफ रेटिना रिजल्ट इन रेडिएशन ऑफ इट टू द फोरहेड। उसमें क्या हो जाता है कि एक क्रायो सर्जरी में हमें प्रोब है जो इंसर्ट करना पड़ेगा आई के अंदर, और जो वो प्रोब है वो क्या करता है, स्कार को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेटिना और लेयर से सेपरेट हो चुकी थी वो फिर से जुड़ने लगेगी। सबको समझ में आया ना कि क्रायो सर्जरी में क्या होता है। अब हम देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। पहले हमने देखा कि सर्जिकल मैनेजमेंट, अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला आएगा एक्सप्लेन द पोज एंड सर्जिकल प्रोसीजर टू पेशेंट एंड फैमिली मेंबर। हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पोज एंड सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट के फैमिली मेंबर को और पेशेंट को, जिससे क्या होता है, वो जो उनका फोबिया है, जो एंग्जाइटी है, वो कम हो सके, फियर कम हो सके। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिमेन क्वाइट एंड ले डाउन प्रिस्क्राइब पोजीशन। हमें पेशेंट को एक अच्छी पोजीशन प्रिस्क्राइब करनी है। प्रोवाइड अ सेफ क्लिनिकल एनवायरनमेंट टू पेशेंट। हमें क्या करना है, पेशेंट को एक अच्छा सा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। इंकरेज द पेशेंट फॉर बेड रेस्ट एंड टू यूज आई पैचेस रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट। हमें क्या करना है, इंकरेज करना है पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए, और यूज करना है आई पैचेस टू रिस्ट्रिक्ट द आई मूवमेंट, और आई पैचेस को रिस्ट्रिक्ट यूज करना है, जिसकी वजह से क्या, वो जो आई मूवमेंट है उसे हम रोक सके। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड रैपिड आई मूवमेंट फॉर सेवरल वीक। हमें एडवाइस करनी है पेशेंट को कि अवॉइड करें आई मूवमेंट को थोड़े वीक के, थोड़े टाइम के लिए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टच द आई टू डिक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन। हमें पेशेंट को एडवाइस देनी है कि आप आई को ज्यादा देर टच ना करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। Administer antibiotic eye drop to prevent infection and anti corticosteroid eye drop to reduce infection। हमें क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है एंटीबायोटिक, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन है वो कम हो सके, और हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप भी प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसका जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो रिड्यूस होने लगेगा। Encourage the patient no cough or sneezing to perform other strain inducing activity that will increase intracranial pressure। हमें पेशेंट को कहना है कि स्नीजिंग और कफिंग अवॉइड करें, क्योंकि जो सर्जरी हुई है उसे प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से इंट्राक्रानियल प्रेशर बढ़ सकता है। तो हमें ये अवॉइड करने को पेशेंट को एडवाइस देनी है। अप्लाई वार्म compress 4 to 6 टाइम अ डे टू प्रमोट हीलिंग एंड प्रोवाइड कंफर्ट। हमें क्या करना है, अप्लाई करना है वार्म कंप्रेस 4 to 6 टाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हील है वो हीलिंग होगी और पेशेंट को कंफर्टेबल फील होगा। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड एक्टिविटी रिक्वायर क्लोज विजन सच एज अ रीडिंग नीडल वर्क और राइटिंग। हमें इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि आप अवॉइड करें जैसे ऐसी एक्टिविटी जो कि है विजन में, सच एज अ रीडिंग नीडल वर्क और राइटिंग को हमें क्या करना है,
अवॉइड करना है। आफ्टर आई ड्रेसिंग इज रिमूव encourage द पेशेंट टू यूज आई शुड टू प्रोटेक्ट आई ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस। हमें क्या करना है कि अगर जो आई ड्रेसिंग हो उसके बाद हमें रिमूव करना है पेशेंट टू यूज आई शुड टू प्रोटेक्ट द आई ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। अप्लाई क्लीन वार्म मॉइस्ट wash 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 clothes to eye and eyelids several times a day 10 minutes to provide smoothing and relaxing comfort। हमें क्या करना है क्लीन वार्म और मॉइस्ट वॉश क्लोथ होता है उससे क्या करना है आईलिड को सेवरल टाइम क्लीन करना है और जिसकी वजह से क्या होगा प्रोवाइड स्मूथ एंड रिलैक्स कंफर्ट, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसे कंफर्टेबल फील होएगा। आप सबको ये समझ में नहीं आया होगा कि आफ्टर आई ड्रेसिंग इज remove encourage the patient to use I should to protect eye during the healing process। हमें क्या करना है आफ्टर आई ड्रेसिंग इज रिमूव आई ड्रेसिंग को रिमूव करने के बाद द पेशेंट टू यूज आई शुड टू प्रोटेक्ट द आई ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस, और पेशेंट को प्रोटेक्ट करने को कहना है आई को, जिसकी जिसकी वजह से जो हीलिंग है वो अच्छी से हो सके आई की। समझ में आया ना। और हमें अप्लाई अ क्लीन वार्म मोस्ट वॉश क्लॉथ यूज करना है आई लीड के सेवरल टाइम, जिसकी वजह से क्या होगा 10 लगभग हमें 10 मिनट उसे रखना है वहां पे, जिसकी वजह से उसको कंफर्टेबल फील होगा, रिलैक्स फील होगा। तो हमारा ये रेटिनल डीट अटैचमेंट का जो टॉपिक है आईडीसीस में वो पूरा होता है। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज हमारी चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।